देख रहे हैं देश की टॉप 30 न्यूज। मैं हूं आकांक्षा और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कैसे काम करेगा। मुंबई से आ रहे एयर इंडिया के विमान में गुरुवार को बम होने की धमकी मिली। इसके बाद तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूर्ण आपात स्थिति घोषित कर दी गई। हवाई अड्डे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विमान सुबह करीब 8 बजे हवाई अड्डे पर उतरा। इसमें 135 यात्री सवार थे और विमान को आइसोलेशन डब्बे में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 20 अगस्त को स्वतः संज्ञान लेकर आरजीकर कॉलेज की घटना पर सुनवाई की थी। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई और बंगाल सरकार से घटना की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट अदालत में जमा करने का आदेश दिया है। अब खबर आई है कि सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट जमा कर दी है और सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। नए जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे विधानसभा चुनावों में राजनीति की बिसात पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा की ओर से प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाए जाने के दूसरे दिन ही बुधवार को राम माधव श्रीनगर पहुंच गए। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी डेरा जमा लिया है। बुधवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ के सहसर कार्यवाह अरुण कुमार की मौजूदगी में सरकार, संघ और भाजपा संगठन के बीच समन्वय को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन हरियाणा में पुलिस ने उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया। इसके बाद से किसानों ने शंभू बॉर्डर पर पक्का मोर्चा लगा लिया था। रास्ता बंद होने का मामला पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा गया था। बुधवार को मुंबई में आयोजित सीएट क्रिकेट सम्मान समारोह में रोहित ने टी20 विश्व कप 2024 में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले 3 दिग्गजों के नाम लिए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़, चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह के प्रयासों की वजह से ही भारतीय टीम ने जीत हासिल की। कोलकाता के लोहापट्टी क्षेत्र में आग लगने से 5 प्लास्टिक गोदाम जलकर खाक हो गए। आग इतनी विकराल थी कि 20 दमकलों ने 7 घंटे में आग पर काबू पाया। आग में 5 गोदाम जलकर राख हो गए। हालांकि किसी के घायल होने और झुलसने की सूचना नहीं मिली है। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का कारणों की जानकारी नहीं मिली है। इसकी जांच अभी भी चल रही है। राकापा एसपी प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र में 25 अगस्त को होने वाली एमपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर पुणे में प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों का पक्ष लिया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो वे प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे। त्रिपुरा में भारी बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार मचा है। इसके चलते राज्य में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक लापता हो गया। बाढ़ और भूस्खलन को देखते हुए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। इसके चलते अब तक 32,750 लोगों के 330 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की 4 टीमें बचाव अभियान से राज्य की सहायता कर रही है। दिल्ली एनसीआर के 15 से अधिक ऑटो टैक्सी चालक संगठनों ने 2 दिवसीय संयुक्त हड़ताल की घोषणा की है। दिल्ली एनसीआर में हड़ताल से ऑटो टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवा प्रभावित है, जिस वजह से यात्रियों का भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र अंतर्गत एक कॉलोनी में पति ने पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए उसकी 2 दिन पूर्व हत्या कर दी। मृतक के परिजनों को झूठी सूचना देकर गुमराह कर दिया। 2 दिन बाद मृतक के बेटे ने अपने मामा से अपनी मां को पिता द्वारा मारने का राज खोला। मृतक के शव को कब्र से निकालकर मौत का कारण स्पष्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश के एक शहर में सड़क पर बिजली के तार में स्कूल से लौट रहे एक छात्र की साइकिल फंस गई। तार में आ रहे करंट की चपेट में एक छात्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसका साथी झुलस गया। सीसीटीवी फुटेज में दर्दनाक दृश्य देखकर परिजनों के होश उड़ गए। दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल में महिला शक्ति शामिल होने के लिए बेताब है। सिपाही बनकर खाकी पहनने के लिए 15 लाख महिलाओं ने रुचि दिखाई, जिनमें से करीब 12,000 का चयन होना है। इसके साथ ही यूपी पुलिस में महिलाओं की संख्या तकरीबन 50,000 हो जाएगी। राम मंदिर निर्माण का 85% काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण में द्वितीय तल का निर्माण किया जा रहा है। शिखर का निर्माण वैसे तो शुरू हो चुका है, लेकिन शिखर के मुख्य कार्य व नक्काशी आदि के लिए विशेष कारीगरों को बुलाया जा रहा है। रविवार 25 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में विधायकों के अलावा कर्मचारियों, पेंशनर के लंबित महंगाई भत्ते, डीए व एरियर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला की फल मंडियों में सेब के दाम गिरे हैं। भट्टा कुफर फल मंडी में एक हफ्ता पहले एक ग्रेड के सेब की पेटी 2400 से 3600 रुपए तक बिक रही थी। बुधवार को फल मंडी में यही सेब 2000 से 2800 रुपए प्रति पेटी तक बिका। उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकर्ता आज ईडी के खिलाफ देहरादून में सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने क्रॉस रोड स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। मरवाही में मजदूरों से भरी मालवाहक अनियंत्रित होकर दुर्घटना की शिकार हो गई। हादसे में मालवाहक में बैठे लगभग 2 दर्जन से मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मरवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। राजधानी रायपुर में पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक नाबालिग को पकड़ा है। बाइक चोरी की मंशा से आरोपी रात को घूम रहा था। उसके कब्जे से पुलिस ने एक 8 नग बाइक जब्त की। इसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए। पूरा मामला मंदिर हजोद थाना क्षेत्र का है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके का बास और भापर के बीच मुख्य सड़क पर आर्मी के एक जवान पर शनिवार सुबह किए गए एसिड अटैक का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जवान पर एसिड अटैक करने वाले मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है। सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा के संजय चौक स्थित एक नर्सिंग होम में प्रसव के लिए भर्ती कराई गई प्रसूता और उसके बच्चे की मौत हो गई। प्रसूता के सास ने अप्रशिक्षित स्टाफ द्वारा प्रसव कराने में भर्ती गई लापरवाही से मौत होने का आरोप लगाया है। बेगूसराय में एक बार फिर सर्पदंश का शिकार एक युवक की झाड़ फूक के चक्कर में मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इस घटना चेरिया बिरियापुर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव की है। कुराली के एक गांव से प्रवासी मजदूरों का बहिष्कार किए जाने के मामले में गुरुवार को पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस विवाद के निपटारे के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई दी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन अलकायदा से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाकर एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। करनाल के गांव डिंगर माजरा में लड़ाई झगड़े की सूचना पर गई डायल 112 की टीम पर आरोपी ने हमला कर दिया। आरोपियों ने मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट की और लात घुसे मारे। पुलिस कर्मचारियों पर पत्थर भी बरसाए। पुलिस कर्मचारियों की शिकायत पर घरोंडा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत के
खटिक मोहल्ला में किशोर को नशे का आदी बनाकर उससे पैसों की जबरन वसूली करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि किशोर को पिस्तौल दिखाकर करीब 10 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए गए। अधिक पैसे देने का दबाव बनाने पर किशोर ने परेशान होकर जहरीला पदार्थ निगल लिया। झारखंड के जमशेदपुर में उड़ान भरने के बाद लापता हुए 2 सीटर विमान के मौजूद प्रशिक्षु पायलट का शव गुरुवार को चांडिलबाद में मिला। विमान मंगलवार की सुबह 11 बजे पायलट और प्रशिक्षु पायलट के साथ जमशेदपुर के सोनारी एयरड्रोमा से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के तुरंत बाद ही विमान लापता हो गया, जिसके बाद मंगलवार की आधी रात को तलाशी अभियान चलाया गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बांध के पास ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। झारखंड आतंकवाद निरोधी दस्ते ने गुरुवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी की। एटीएस के कथित तौर पर अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े 7 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि AQIS के स्लीपर सेल एजेंटों के बारे में गुप्त सूचना मिलने के बाद सुबह सुबह छापेमारी शुरू की गई। इस दौरान रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 14 स्थानों पर छापेमारी की गई। कन्नौज जिले में दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह के प्रकरण में प्रशासन ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख की संपत्ति के साथ रिश्तेदारों को भी घेरे में ले लिया। इसी क्रम में नवाब सिंह के छोटे भाई नीलू यादव के साले के कोल्ड स्टोर पर बुलडोजर चलाया गया। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, orthopedic and joint replacement, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100. क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी
आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय वन गेट वन फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाए और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरि नगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।